बार बार यह प्रश्न मन में आता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ट्रांसलेशन के संबंध में जब भी टीचर्स बताते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन चाहिए और उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट भी लगता है, तो फिर वही सवाल खड़ा होता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो आज बात करेंगे ऑब्जेक्ट की डेफिनीशन की, ऑब्जेक्ट की पहचान की, और ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे कैसे, ऑब्जेक्ट के प्रकार कितने हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले नोट कर लेंगे इसको हेडिंग के रूप में, एंड वी विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट। हिंदी में इसको कर्म कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड कर्म इन हिंदी। हिंदी में इसको कर्म कहते हैं। और ये अगर हम हिंदी से बात करें तो इट इज़ ऑफ टू टाइप, सजीव निर्जीव कर्म, सजीव कर्म निर्जीव कर्म। दो प्रकार हैं इसके, सजीव कर्म है, निर्जीव कर्म है। अब ये सजीव कर्म और निर्जीव कर्म को पहचानने या ढूंढने का सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख लेते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये प्राणियों की ओर संकेत करता है और ये निर्जीव वस्तुओं की ओर संकेत करता है। तो ये तो इनके दो प्रकार हो गए। अब इन्हें ढूंढने का सिस्टम क्या है, हिंदी के वाक्यों में, इंग्लिश के वाक्यों में, हाउ टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे कैसे, तो इसके लिए कुछ क्वेश्चन लगाए जाते हैं। सजीव कर्म के लिए क्वेश्चन लगाते हैं किसको, और निर्जीव कर्म के लिए क्वेश्चन लगाते हैं क्या। अगर किसी वाक्य में ये दो क्वेश्चन हम पुटअप करेंगे तो द आंसर विल बी ऑब्जेक्ट। जो उत्तर मिलेगा वो कर्म होगा। किस प्रकार से होगा, इसके एग्जाम्पल पर आए उससे पहले इसकी डेफिनीशन की बात कर लेते हैं कि इसका डेफिनीशन क्या है। व्याकरण के विद्वान कहते हैं कि कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य का जिस कारक से संबंध स्थापित होता है उसे कर्म कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस कारक पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ चीज़ों को समझ लेते हैं। एक तो सब्जेक्ट होता है, ठीक, और सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन लिया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा लिया जाएगा एक्शन, उसे कहते हैं वर्ब, ठीक है ना। अब सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन लिया गया, जो एक्शन किया गया, वर्क किया गया, उसका असर किस पर पड़ता है, तो हम कह सकते हैं कि वर्ब और सब्जेक्ट दोनों से ही कनेक्टेड है ऑब्जेक्ट। कर्ता के द्वारा किए जाने वाले काम का असर जिस फैक्टर पे, जिस कारक पे पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हम यहाँ शुरुआत करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की, क्योंकि जब तक थ्योरी किसी चीज़ की बताई जाए और उसका एग्जाम्पल ना हो तो पूरी बात, पूरी चीज़ समझ में नहीं आती है। तो फटाफट से दो चार एग्जाम्पल ले लेते हैं। और पहला एग्जाम्पल ये रहा। एग्जाम्पल हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लेंगे ताकि इस टॉपिक को ईजिली हम कन्वे कर सकें, आराम से इसको समझा सकें। तो देखिएगा, वह है, बहुत छोटा पहले ले रहा हूँ मैं, वह फल खा रहा है। बहुत छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ शुरू में कि वह फल खा रहा है। अब यहाँ पे बेटा ये तो हुआ सब्जेक्ट, ठीक है, और एक्शन क्या है, एक्शन ये है जिसको हम कहेंगे वर्ब। अब ही के द्वारा जो एक्शन लिया जा रहा है खाने का, ईट करने का, उसका संबंध
उसका असर किस पर पड़ रहा है, फ्रूट्स पे, तो ये फ्रूट्स क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसको अगर हम क्वेश्चन लगा के भी देखेंगे कि वह क्या खा रहा है, वह क्या खा रहा है, तो उत्तर क्या मिलेगा, आंसर होगा कि फल। तो यही फल हमारा ऑब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस में दो क्वेश्चन लगा के क्या और किसको, अंग्रेजी में व्हाट और whom, ये दो क्वेश्चन लगा करके हम जो आंसर रिसीव करेंगे वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अभी कुछ और एग्जाम्पल यहाँ लेंगे जल्दी जल्दी से, ताकि कम समय में और ज़्यादा उपयोगी बात आपसे की जा सके। कुछ इंग्लिश के भी लेंगे और अभी हिंदी के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके बाद में कुछ इंग्लिश के एग्जाम्पल भी लेंगे। तो अभी हिंदी में ही देखते हैं। मैंने उसको उर्दू सिखाई, मैंने उसको उर्दू सिखाई, पास्ट इंडेफिनिट है। एक सेंटेंस और लेते हैं इसके नीचे, तुमने मुझे पेन क्यों दिया। तो यहाँ जो हमने सेंटेंस ऊपर लिख रखा है कि मैंने उसको उर्दू सिखाई, इसमें अगर हम ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन कौन सा है, तो हमें क्या करना होगा इस सेंटेंस में। अब वो हमारे दो क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन हैं, एक क्या है और एक किसको, ये दोनों क्वेश्चन हमको इसमें लगाने पड़ेंगे। और ध्यान रखेंगे कि ये दोनों क्वेश्चन वर्ब के साइड लगाए जाते हैं, वर्ब के साथ लगाए जाते हैं, वर्ब के साथ अप्लाई करेंगे, देखेंगे। मैंने उसको उर्दू सिखाई, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्या सिखाई, जवाब मिला उर्दू, तो उर्दू क्या है, ऑब्जेक्ट है। और कुछ है, दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते। मैंने उसको उर्दू सिखाई, किसको सिखाई, तो पता चला उसको, तो ये उसको क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट, जी हाँ प्यारे बच्चों, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मामला सिर्फ ये है कि क्वेश्चन को अगर सही तरीके से हम ढूंढेंगे दो क्वेश्चन के द्वारा, दो प्रश्नों के द्वारा, तो निश्चित रूप से उनका जो आंसर मिलेगा वो कर्म होगा। अब यहाँ पर उर्दू भी ऑब्जेक्ट है, उसको ये भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट हो गए। दोनों के प्रकार देख लेते हैं। उर्दू ये निर्जीव कर्म है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और उसको ये सजीव कर्म है, क्योंकि ये उसको शब्द किसी प्राणी का संकेत कर रहा है, किसी प्राणी के संबंध में बोला गया है। ऐसे हम नीचे वाला एग्जाम्पल देखेंगे कि तुमने मुझे पेन क्यों दिया। क्वेश्चन, समवन इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू अनदर पर्सन, कोई किसी से प्रश्न कर रहा है कि तुमने मुझे पेन क्यों दिया। तो यहाँ पर जब हम पहला प्रश्न लगाएंगे कि क्या दिया, वर्ब के साथ, वर्ब मैंने बोला था वर्ब पोर्शन में क्वेश्चन करना, क्या दिया, तो आंसर मिलेगा पेन। तो ये पेन क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर हम दूसरा प्रश्न करें कि किसको दिया, तो पता चला मुझे। अगर हम ये कह दें कि किसको दिया, तो इसका आंसर क्या है, किसको दिया, मुझे। तो ये जो वर्ड है मुझे, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ये तरीका है हमारा हिंदी के सेंटेंसेस में, हिंदी के वाक्यों में कर्म ढूंढने का, कि निर्जीव कर्म या सजीव कर्म हम कैसे ढूंढेंगे। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे कि ये हिंदी में तो हो गया, आप कहेंगे कि सर चलो ठीक बात है, हिंदी के सेंटेंसेस में हम ऑब्जेक्ट ढूंढने लगे हैं। लेकिन एक और सवाल खड़ा हो गया कि सर इंग्लिश के सेंटेंसेस में हम ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे। तो उसके संबंध में भी आप देख लीजिए, वहाँ कौन कौन से क्वेश्चन हैं। वहाँ पर निर्जीव के लिए क्वेश्चन होगा आपका व्हाट, और सजीव के लिए आपका होगा whom, ठीक है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट से पता चलेगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट whom से पता चलेगा। दो तीन एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट और देखेंगे इसको। सी गेव ए बुक टू हिम। फर्स्ट
इंग्लिश का हमारा एग्जाम्पल कि सी गेव ए बुक टू हिम, उसने उसको, माने स्त्रीलिंग है, किसी लड़की ने किसी हिम माने लड़के को बुक दी है। अब यहाँ पर व्हाट गेव, क्या दिया, व्हाट गेव, आंसर क्या है, बुक। तो बुक क्या हुआ, बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और इसी प्रकार से टू होम, किसको दे दी, जो बुक दी है, जो बुक दी है वो किसको दे दी, तो आंसर मिलेगा टू हिम। मीन्स ये तो प्रीपोजिशन है, मीन्स हमारा जो हिम है ये हमारा आंसर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि सब बुक किस टाइप का ऑब्जेक्ट है या हिम ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो बुक निर्जीव वस्तु है, लाइफलेस है, और ये हिम ये सजीव है। हिम किसी प्राणी के लिए, किसी पुरुष के लिए प्रयोग किया गया, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दो एग्जाम्पल यहाँ और लेंगे और उसके बाद में मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ मेरे दिमाग में ये आया कि जब बार बार ये कहा जाता है कि ट्रांसलेशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है 3 SVO, हमें सब्जेक्ट मालूम होना चाहिए और हमको वर्ब पता होना चाहिए और हमको ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, तब जा कर के हम कहीं ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू द टेंसेस तब हम उसको अप्लाई कर पाते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, वर्ब भी पढ़ा चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि लाओ आज ऑब्जेक्ट को क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल और लेते हैं। Where did he meet his mother? Where did he meet his mother? Where कहाँ, did he meet वो मिला, his mother अपनी माँ से, उसने अपनी माँ से कहाँ मुलाकात की, ठीक है ना, कहाँ मुलाकात की, तो what meet नहीं, कोई आंसर नहीं मिलेगा, रॉन्ग क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। इनडायरेक्ट पे आते हैं कि क्या इनडायरेक्ट में कुछ टू होम ही मैट या हिज मदर, अगर हम कहें कि किससे मिला तो आंसर हमारा आता है कि हिज मदर, मिलने का काम किससे हुआ, हिज मदर से, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर कहा जाए ये कि ये किस टाइप का है तो ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपकी सामने ये ऑब्जेक्ट का जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हों तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना